हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम एनर्जी ड्रेन के बारे में बात करेंगे। हम अपनी लाइफ में जब भी अपने सपनों के बारे में, अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे वश में क्या है, हमारे हाथ में क्या है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मतलब हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं अपने सपने के लिए, अपने गोल्स के लिए। तो एक तो हमारे माइंड में चीज़ आती है पैसा, दूसरी चीज़ आता है टाइम। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज़ इम्पोर्टेंट होती है जिस पे हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। एक और सोर्स होता है और इस चीज़ पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो चीज़ है आपकी एनर्जी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास पैसा और टाइम दोनों होता है, लेकिन हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं होती है कि हम अपने गोल के लिए आगे बढ़ सकें, पहला कदम बढ़ा सकें हम अपने गोल के लिए। तो आज के टाइम में मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ एनर्जी मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करूँगी जिन पर आपको अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी है। मतलब आपको अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है इन चीज़ों पर, ताकि आपकी एनर्जी बची रहे और आप उस एनर्जी को अपनी लाइफ में, अपने सपनों को, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकें। हमें ये देखना है कि हमारी एनर्जी कहाँ-कहाँ पे वेस्ट हो रही है, मतलब कहाँ-कहाँ पे ड्रेन हो रही है। तो अब बात करते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपनी एनर्जी और अपना टाइम इसमें नहीं गँवाना है कि बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो भी उनके माइंडसेट और उनकी अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंग होता है। उसके हिसाब से लोग आपको देखते हैं, आपके लिए सोचते हैं। तो अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरे लिए, उसका क्या है, दूसरे लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, मतलब एनर्जी ड्रेन होती है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको अपनी एनर्जी सेव करना है, तो आपको लोगों के ओपिनियन को ध्यान देना बंद करना है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों का हमारे लिए बिहेवियर कैसा है, कैसे विचार हैं। आपको इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आप जो करना चाहते हो, आपको जो अच्छा लगता है, आपको उसमें अपनी एनर्जी लगानी है। दूसरी चीज़, हमारी पिछली ज़िंदगी में, मतलब हमारे पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं हमसे, उन पे ध्यान नहीं देना है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। इसमें भी आपको अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली हम अपनी पास्ट की गलतियों को और अपने पास्ट को साथ में लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। हमें उन गलतियों से लर्निंग्स लेनी है, सीख लेनी है। गलतियों से सीख के हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। गलतियाँ लेके, गलतियों के बारे में सोच-सोच के कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता, इसके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है। आप खुद नोटिस करना कि जब भी आप पास्ट की गलतियों के बारे में सोचते हो या पास्ट के बारे में या पास्ट की किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो आपको टायर्ड फ़ील होने लगता है, आपको थकान जैसा फ़ील होने लगता है, हेडेक फ़ील होने लगता है, आलस आने लगता है, क्योंकि इसमें आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो आपको अपने पास्ट को पास्ट में रखना है, बस अपने पास्ट से लर्निंग्स लेके लाइफ में आगे बढ़ना है कि अब लाइफ में आगे मैं ये गलतियाँ दोबारा नहीं करूँगा। तीसरी चीज़ क्या है, हम अपनी लाइफ में अपने आस-पास के लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं कि सब मुझसे खुश रहें, मैं सबको खुश रख पाऊँ। और ये चीज़ ना फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारी पूरी एनर्जी हम सब लोगों को खुश कैसे रखें, इसको खुश कैसे रखें, उसको खुश कैसे रखें, इसमें चली जाती है और फिर हमारे पास अपने लिए, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचती है। तो एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के लिए कितना कर सकते हैं, किस इंसान के लिए कितना कर सकते हैं। और जब हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, तो फिर हमारी दूसरों से एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाती है कि जब हम दूसरों के लिए इतना करते हैं, तो दूसरे भी हमारे लिए करें। तो आपको ये समझना है कि हम अपनी लाइफ में सारे लोगों को, हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकते हैं। तो फैमिली में और वर्क प्लेस में हम ऐसा करते हैं कि हम सब लोगों को खुश रख पाएँ। लेकिन माय डियर,
आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकते। सारे लोगों को खुश रखना पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई इंसान आपसे नाखुश रहता ही है। आप कितना भी एफर्ट्स लगा लें, किसी ना किसी को आपसे शिकायतें रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि आप हर किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते हो। और अगर आप ये सोचते रहते हो कि दूसरे लोगों को मुझसे ये एक्सपेक्टेशन है, उसको मुझसे ये एक्सपेक्टेशन है, मैं उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है अगर आप इस गिल्ट में रहते हो तो। फोर्थ चीज़ क्या है? फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, फ्यूचर को लेकर डरते रहना कि आगे क्या गलत हो सकता है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा नहीं होगा तो क्या होगा। फ्यूचर को लेकर टेंशन करते रहना, और टेंशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कभी कुछ नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो टेंशन से कुछ होता तो है नहीं, बल्कि आप वहीं के वहीं फँसे रहते हो उसी सिचुएशन में। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, उस पे ध्यान दो। फ्यूचर के बारे में चिंता करके आप सिर्फ़ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। फ्यूचर के लिए टेंशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहना। इसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। देखो, सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है, और सबका अपनी-अपनी लाइफ़ में एक अलग-अलग रोल है। आप जैसे इस बात को समझो कि जब हम स्कूल में थे, तो हमारी क्लास में कितने सारे स्टूडेंट होते थे, क्लासमेट होते थे। जब हम कॉलेज में गए, तब भी कितने सारे क्लासमेट्स होते थे। तो क्या वो सब लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हैं? जो लोग उस टाइम पे टॉपर्स थे हमारी क्लास में, क्या वो लोग लाइफ में भी हर एक चीज़ में टॉपर्स रहे हैं? नहीं ना। क्योंकि सबकी लाइफ में हर एक चीज़ का अपना-अपना टाइम होता है। तो अगर आप हमेशा कंपेयर करते रहते हैं कि उसको इतने टाइम में ये मिल गया पर मुझे नहीं मिला, उसकी इतने साल में शादी हो गई, उसको इतने टाइम में जॉब मिल गया पर मुझे नहीं मिला, तो इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, एक तो, और दूसरा, आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए जो कर सकते हैं, जो करना चाहिए आपको, वो आप नहीं कर पाते हैं। तो दूसरों से कंपेयर करने की बजाय खुद से कंपेयर करो कि मैं आज जो हूँ, उससे अच्छा कैसे बनूँ? उससे और ज़्यादा अच्छा कैसे करूँ? मैं अपना बेस्ट वर्ज़न कैसे बनूँ? नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट है, परफेक्शन। हम ना मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्शन में लगे रहते हैं। इसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है कि हमें बेस्ट चाहिए हर एक चीज़। मुझे सबसे बेस्ट करना है कि अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी मैंने ये काम परफेक्ट नहीं किया है। तो परफेक्शन के बारे में सोच-सोच के, परफेक्शन के पीछे भाग-भाग के हमें खुद को स्ट्रेस नहीं देना है, बल्कि हमें प्रोग्रेस के बारे में सोचना है। जब हम प्रोग्रेस करते जाएँगे, लाइफ में आगे बढ़ते जाएँगे, तो हम और हमारा काम दोनों धीरे-धीरे परफेक्ट हो जाएँगे। तो आपको ये देखना है कि मैंने पहले से ज़्यादा बेटर किया है या नहीं। ये नहीं देखना है कि अभी मैंने परफेक्ट किया है या नहीं। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है और ड्रेन होती है। वेस्ट और ड्रेन एक ही मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आर्गुमेंट्स। जब हम दूसरे लोगों के साथ बहस और आर्गुमेंट्स वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि जिन लोगों के विचार फिक्स्ड होते हैं, जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं, वो अपनी बात के आगे किसी और की बात सुनते तो हैं नहीं। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, तो आपका टाइम वेस्ट होने के साथ-साथ आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है। क्योंकि जब किसी से बहस होती है, तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, और फिर आप अपने काम में अच्छे से काम नहीं कर पाते हो, अपने काम में मन नहीं लगता है आपका। दूसरी चीज़ ये है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करे। हर एक इंसान को आपका पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आए। बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी बातों से, आपके विचारों से डिसएग्री करेंगे। तो अगर ऐसे लोगों के साथ आप झगड़े करते रहते हैं, आर्गुमेंट्स करते रहते हैं, वो एग्री तो होते नहीं हैं,
उल्टा वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, लेकिन इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाता है। और ये ना फैमिली में और रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये समझना है कि बहुत सारे लोग मुझसे एग्री होंगे और बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री होंगे। तो आप ना ऐसी डिस्कशन से दूर रहो जहाँ पे आपको लगता है कि सामने वाला इंसान मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग सोचता है, सामने वाले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे बहुत अलग है। तो आपको ये सोचना है कि वो एक अलग इंसान है और मैं एक अलग इंसान हूँ। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी और बहुत ज़्यादा बच जाएगी वेस्ट होने से। सो अगर आप इन सब चीज़ों पर अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो भी कर सकते हैं। और उस बची हुई एनर्जी को आप अपने काम में, अच्छे कामों में लगा सकते हैं, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा ड्रेन होती है, वेस्ट होती है। सो ध्यान दो इन सब चीज़ों पर। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।